मैं वादे के मुताबिक मैंने कहा जी मैं अकेला आऊँगा और मैं अकेला आया, मैंने कहा चलेंगे तो अच्छा रहते तो इसमें जो है आराम से बैठ के जो है चीज़ें हो जाए क्या सब कह रहे हैं। सालों बिठा के तो लाइन कटी थी वो की है दोबारा फोटो आप लाए थे कृषा के पास पड़ी हो रही थी फोटो कापी जो है फोटो कापी करवाई थी वो नीचे से थोड़ा सा ना उसका एक लाइन जो थी किस चीज़ की फोटो ये वाली नहीं जो हमने लिखी थी ना। अच्छा ये चले मेरे पास है फोटो कापी ओरिजिनल कोई बंद कर रहा है मेरे ख्याल में वो करने की जरूरत ही नहीं। जो ज्यादा बड़ी चीज है ना मैं उसकी निशानदेही कर दूं। हाँ जी हाँ जी मसलन आप देखें ना ये शरायत अपने ये मेरा पैड है ठीक दूसरे मतलब हम चाहते हैं जो तयशुदा हैं उनको हम फेयर करके यहाँ देखते हैं। मसलन देखें ना ये अगर किसी पेश कर नहीं कही उसने शुक्र मस्ती के आलम में कही है और शुक्र मस्ती पर खुदा और उसके रसूल ने जब कहा कि कलम को ढालो तो हम कौन है उस पर फतवे लगाने वाले और उसके ऊपर हमले करने वाले। अच्छा उसकी मिसाल मैं आपको बताता हूँ। अच्छा जो हदीस में एक मिसाल आई है जो वहाँ उस उन्होंने भी पेश की थी क्या नाम है शौकत सियालवी साहब ने। मसलन एक हदीस में आता है कि एक आदमी का ऊँट सवारी गुम हो गई। अब वो सहरा में आराम करने के लिए दरख्त के नीचे लेटा है, सवारी उसकी गुम होगी, उस पर सामान था उसका। अब उसे जब उठा तो देखा कि ना सामान है ना सवारी है, तो वो बड़ा परेशान हुआ। इस परेशानी में अचानक वो देखता है कि उसकी सवारी वापस आ गई। जब वो सवारी वापस आई तो उसकी ज़बान से खुशी की वजह से, जज्बात में वो ना रह जज्बात को कंट्रोल ना कर सका, खुशी की वजह से उसने ज़बान से ये कह दिया अल्लाह तू मेरा बंदा और मैं तेरा रब। कहना तो ये चाहिए था कि मैं तेरा बंदा और तू मेरा रब, लेकिन गलती से क्या ये गया कि तू मेरा बंदा और मैं तेरा रब। अब अगर इस ऐसी ही इबारात उसको कोई अकीदा बना ले, वो तो गलती से उसने कहा, गलत है, वो तो उसने गलती से कहा, गलत है। अब ये गलती से कहना ये मस्ती से मस्ती होगी कि मस्ती या उसमें आप कह रहे थे कि बंदे को वो समझ नहीं है, वो क्या क्या तो ठीक है, उसको अकीदा बना देना, अकीदा गलत है, ठीक है ना। अगर उस इबारत में कोई अकीदा बनाते हैं वो काबिल मज़म्मत है। यही तो हम कह रहे हैं, यही तो मैं कहना चाहता हूँ। अच्छा अब ये जो इबारत पेश की गई, ये इबारत पेश की गई अहमद सईद काज़मी साहब बरेलियों के बहुत बड़े अल्लामा हैं, मुल्तान के फौत हो गए हैं, उनके सामने उन्होंने किसी देवबंदी ने ये शेर लिखकर भेज दिया कि ये अकीदा कुफरिया अकीदा है या नहीं, ये शेर जो है कुफरिया है कि नहीं। वो कहते हैं कि अगर इस अकीदे को हम कुफरिया अकीदा मान लें तो तुम्हारे बड़े भी सारे काफर, हमारे बड़े भी सारे काफर। ये अकीदा कुफरिया अकीदा नहीं बल्कि ये अकीदा वहदतुल वजूद है। इस शेर का ताल्लुक अकीदा वहदतुल वजूद से है, लिहाजा इसमें कुफर नहीं है जो तुम समझते हो, बल्कि ऐन इस्लाम है ये। नहीं अब मैं भी मेरी बात पूरी हो जाएगी, मैं हवाला दिखाता हूँ। अगर तो वो ये कहते ना कि ये इबारत मस्ती या शुक्र में अदा हो गई, फिर वो इबारत छपती नहीं है। जिस आदमी से ये हुआ था कि या अल्लाह तू मेरा बंदा मैं तेरा रब, वो उसको छापेगा नहीं, बल्कि इन बरेलियों ने किताब बाकायदा तौर पर उनको छापा है और उसका मुकदमा अहमद सईद काज़मी ने लिखा है और कहा कि ये अकीदा वहदतुल वजूद है। और अहमद रजा साहब कहते हैं अकीदा वहदतुल वजूद सही है, हम मानते हैं इस अकीदे को, देवबंदियों का भी यही अकीदा है।
अब ऐसी इबारात को अगर हनीफ साहब ये कह दें कि ये शुक्र और मस्ती की है, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा, मैं तलवरमान साहब यही चीज चलेंगे तो मुनाजरे में आएगा, उसी वक्त बैठ के बात होगी। ये तो अभी क्या कब्ल वक्त तो मुनाजरे नहीं, तो शरायत है ना, शरायत में आपने लिखा है ना, मैं अर्ज कर रहा हूँ शरायत में कौन सा नंबर है इम्तियाज साहब। अगर इसी तरह हम अहमद रजा बरेलवी ने कहा कीदे वातुल वजूद हक है, इसी तरह जिन बुजुर्ग हस्तियों पर अहले हदीस मसलक की अमारत खड़ी है, तशख़्ख़ुस कायम है, बताएं वो कौन सी हस्ती हैं? जिनमें आपके नजीर हुसैन देहलवी साहब, शेखुल कुल फिल कुल, जिनमें आपके जनाब सनाउल्लाह साहब, इवन इस तरह के जो लोग, वो सबका नाम ले लें ताकि पता लगे। ठीक है, ये मुनाजरे में होगा ना चीजें। अब इस तरह के लोग अगर यही लफ्ज जो अहमद रजा वर्डिंग कर रहे हैं, ठीक है, इमाम अहमद रजा बरेलवी जो वर्डिंग कर रहे हैं, सेम वही वर्डिंग अगर वही वर्डिंग कर रहे हो नजीर हुसैन देहलवी साहब, वही वर्डिंग कर रहे हो सनाउल्लाह रसरी साहब, वही वर्डिंग कर रहे हो आपके दीगर अकाबिरीन, वही वर्डिंग कर रहे हो इब्न तैमिया साहब, तो फिर तो बरेलवियों की उंगली नहीं उठनी चाहिए। बिल्कुल सही, ठीक है ना, बात आ गई। इसका जवाब सुनिए। असल में जो शहजाद मौलाना साहब अर्ज कर रहा हूँ वो ये है कि हमारा माबहिन निज़ाए अकीदा, जिसको हम और आप ये कह रहे हैं कि भाई तूने गुस्ताखी की, मैं कह रहा हूँ अल्लाह दो है, मेरी तकरीर करते करते मैं कर अल्लाह दो है, अल्लाह दो, वो यार माज़अल्लाह मेरे मुंह से निकल गया। मेरी ये जो बात कही है ना मैंने, ये कुफर है, ये लुज़ूम कुफर है, इल्तज़ाम कुफर नहीं है। मुझे आप काफिर अभी तक नहीं कह सकते जब तक आप मुझसे ये ना पूछें दुआएं अल्लाह नहीं यार माज़अल्लाह मुझसे तो गलती हो गई, या नहीं, ये तो तय होगी ना बात, जितने होगी तो फिर तो अगर जब यही आप यहाँ इसमें जो इख्तिलाफ है ना होगी तो ये बात है कि फिर वो नहीं है, अकीदा नहीं बनाएगा उसको, अकीदा बनाएगा और किताब नहीं छापेगा। उन्होंने ये बाकायदा किताब छापी है और उस पे मुकदमा लिखवाया और कहा कि ये जितने भी अशार है जिसमें अल्लाह और बंदा एक चीज है। मैं जरा वो भी वजाहत कर दूं, शैतान आ जाकर फिर मुकदमा पढ़िएगा। मुकदमे में उन्होंने यार मोहम्मद फरीदी की शख्सियत को डिक्लेयर किया है, ठीक है, कि ये यार मोहम्मद फरीदी कौन बंदा है। एक आदमी है जिसका मुत्तकी होना, आलिम होना, एक साहिब असर होना, एक मजजूब कैफियत उसकी होना, एक चीज हो जाती है। जैसे इब्न तैमिया साहब ने फतावे में बावजूद है कि वो बहुत सख्त हैं मजजूबों के बारे में, लेकिन उन्होंने भी तस्लीम कर लिया कि मजजूब कोई ना कोई मखलूक होती है। तो मजूब तो पागल दीवाने हैं इधर जो, खैर वो उधर बात होगी मुनाजरे में कि कौन से पागल दीवाने हैं कि जिनको रसूलुल्लाह ने फरमाया ला इंसान अनी लौती अन्नहु, अल्लाह कहता है वो ऐसा मजूब नहीं है, उसको मजूब नहीं कहा जाता। नहीं लफ्ज़ मजूब की बात है, वो बात की बात है कि दिखाना हदीस में मजूब है, ऐसा मजूब होता है जिस तरह हमारे बाबा लाल शाह कलंदर थे 84 में मरी में हमारे गाँव में ना, और वो शख्स कपड़े नहीं पहनते थे, देखे ना आप कपड़े नहीं पहनते थे, एक वलीला गुजरे हमारे गांव में, हमारी जमीन पे बैठे थे, जिस जगह पे वो बैठे हुए बर्फ पड़ रही है, उनके ऊपर भी बर्फ के पहाड़ हो गए। कई दफा ऐसा हुआ कि बाकी जगह बर्फ पड़ी जहाँ वो बैठे नहीं पड़ी, ठीक है, कई दफा ऐसा हुआ है कि बर्फ पड़ी है और बर्फ उनके ऊपर ढक गया हुआ है। सुबह लोग आए हैं तो उन्होंने कहा शाह जी यहाँ बैठे हुए थे, ठीक है, उठाओ, और नहीं उन्होंने जनाब आके तो बेलचियों से जनाब बर्फ हटाई तो अंदर से उनको निकाला। कई दफा हुआ है मेरे बाल और नीचे से कहते हैं मुझे सर्दी लग रही है। हमारी जमीन पे हमारे उस पे बैठे थे, कपड़े नहीं पहनते थे, वो सिर्फ एक छोटी सी वो बांधते थे, नंगे होते थे वो। अब इसको मजजूब कहते हैं, उनको नहीं पता वो बातें मुनाजरा की थी कि वो क्या चीज है, क्यों वो बात नहीं रह सकता, हम उस पे शर्त इस पर आ जाते हैं, इसी पे आते हैं। अगर एक आदमी इस तरह के बहुत से करामात जो हैं आप जिसको, चले वो बात की बातें हम लोग करेंगे कि मुनाजरे में इंशाल्लाह देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता। इसका क्या करेंगे आप? इसका देखें, इसमें वाज़ेह चीज है कि जिस वक्त एक इबारत को हम कहते हैं ये इबारत शुक्र और मस्ती के आलम में कही गई है, हमारा अकीदा नहीं है। जब अकीदा नहीं है तो फिर आप उसके ऊपर हमारे साथ कैसे छेड़ेंगे? सही बात। अब देखें ना, इसी जो मिसाल मैंने दी थी उसी पर रहें। आमद रजा साहब कहते हैं हमारा अकीदा वहदतुल वजूद का अकीदा है। अहमद सईद काज़मी कहते हैं ये शेर अकीदा वहदतुल वजूद से ताल्लुक रखता है। अब ये कह दें कि जी ये तो शुक्र और मस्ती की बात थी, इनकी बात मानी जाएगी या अहमद रजा साहब? बहुत अच्छी बात है सही साहब की। अब ये है कि वातुल वजूद का अहमद रजा से ये पूछेंगे कि तुम्हारा वातुल वजूद कहते किसको है? अहमद रजा साहब से पूछेंगे और लुगत की किताबों से भी लेंगे, वो बाद में लेंगे। लेकिन पहले इस बात, और मैं खुद इब्न तैमिया साहब से भी पूछूंगा कि जी इब्न तैमिया साहब ये वातुल वजूद कैसे होती है, जिसके ऊपर ये कोई वातुल वजूद का मसला
बरेलवी मसलक का तशख़्ख़ुस जो है वो तशख़्ख़ुस कायम है हुजूर अहमद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह ताला के साथ, जैसे हैं सारे अहले सुन्नत हैं, हम अहले सुन्नत व जमात, लेकिन जिस तरह पंजाबी पाकिस्तान बनने से पहले कोई पाकिस्तानी नहीं कहलाता था, ये 1947 के बाद, ये खास निस्बत है, एशियन हम सारे थे। इसी तरह एक इलाका है, जैसे आगे बढ़ता रहता है मुस्लिम लीगी, जब से मुस्लिम लीग बनी तो बाद में सिलसिला है। अब अहमद रज़ा बरेलवी के साथ जो मोहब्बत करने वाले लोग हैं वो अपने आप को बरेलवी निस्बत से कायम करते हैं, वो अहले सुन्नत व जमात हैं। अब अहमद रज़ा बरेलवी से अगर उनके मुतबईन ने इस अकीदे को आगे उसको अडॉप्ट किया हो या उसको आगे चलाया हो, तो फिर तो आप चूंकि मुनाजरा बरेलवियों और गैर मुकल्लदों के दरमियान पहले की बात नहीं की जा सकती ना। नहीं, जो अकीदा अहमद रज़ा साहब का होगा ना, ये जो उन्होंने बात की है कि एक आप बात करते हैं कि मुस्लिम लीग नून की, तो कायद-ए-आज़म या लियाकत अली ने जो बात किया तो नवाज शरीफ से मंसूब नहीं की जा सकती ना। नहीं, हम उससे मंसूब नहीं करते हैं। अहमद रज़ा खान साहब की किताबों से हम ये साबित करेंगे कि इनका अकीदा वहदतुल वजूद का था, और ये जो किताब छपी है दीवान मोहम्मदी, उसके अशार जो हैं वो अकीदा वहदतुल वजूद से ताल्लुक़ रखते हैं। उस मौके पर हनीफ साहब अगर ये कह दें कि ये शुक्र और मस्ती की बात है, मेरे लिए कोई जो है देखें आप आगे शर्त पढ़ें, मेरे ख्याल में आपने शरायत मेरी नहीं पढ़ी, मैंने यही पढ़ी नहीं, आगे नीचे शर्त पढ़े। मेरे शर्त पढ़ने के बाद मैं उनसे भी कह रहा था कि आपको मेरे ख्याल में कोई बात करने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, नीचे आ रहा है, इबारत की तरफ आ रहे हैं। इबारत को अगर मैं ये कहूँ कि ये इबारत ठीक है, तवज्जो करें, एक है मुतकल्लिम, एक है कलाम। यहाँ दो चीजें हैं, एक हम डिक्लेयर कर रहे हैं कलाम को, उसकी जो बात है, एक है मुतकल्लिम कहने वाला। ये जो इबारत है, मतलब मैं ये कहता हूं कि ये इबारत है, ये शुक्र मस्ती के आलम में कही गई है, इबारत गलत है। कायल को हम नहीं फतवा दे सकते, क्यों कि उसकी पोजीशन ये है कि वो शुक्र मस्ती के आलम में कह रहा है। इस पर आपको नहीं कोई एतराज होना चाहिए। अब ये देखें ना कि ये कह रहे हैं कि वो शुक्र मस्ती के आलम में उसने ये बात कही है। अहमद सईद काज़मी साहब कहते हैं कि नहीं, ये हमारा अकीदा वहदतुल वजूद है जिसके बारे में ये बात हुई है। अब किस तरह मानी जाएगी? इनकी बात मानेंगे या अहमद सईद काज़मी साहब की बात मानेंगे? बात ये है कि जनाब, ये जिस वक्त अपना मौलाना मुनाजरा शुरू होगा उस वक्त हम सारी जब शरायत ये है, शरायत तरतीब। एक मिनट शाह साहब जो है शामिल कर लिए कि शाह साहब ये गल हो रही कि शरायत है ना, पहली शर्त ये ना इन्होंने लिखी है कि जड़ी गल। अच्छा इम्तियाज साहब, मैं जरा एक छोटी अर्ज कर रहा हूं, इस तरह आधा चुनी होनी है, शुरू तो चले जाओ, एक शर्त क्लियर होती जाए, फिर उसको वापस नहीं। चलो एक पढ़े नहीं, शर्त नंबर 1 पढ़े। देखें इसमें वो मेरी शर्त भी दे देंगे मैं, ताकि उसको भी जवाब आपको दिया था मैंने। ये पहले मैंने दी है ना, हाँ उसके साथ में आप पढ़ें उसको। अगर आपको जो उसमें जिस शर्त पे आपको ब्लॉकेज है उसी को हाईलाइट बता रहा हूँ ना, वो मैं लिख के भेजी थी। अच्छा, इन्होंने लिखा है कि मौजूद मुनाजरा अहले सुन्नत मुनाजर का ये दावा है कि गैर मुक़ल्लिदीन वहाबी मज़हब गुमराह और गुस्ताख मज़हब है, और अहले हदीस मुनाजर का ये दावा है कि अहले सुन्नत व जमात बरेली मकतब फ़िक्र के लोग अल्लाह ताला के गुस्ताख व बेअदब है। मैंने इसमें तरमीम ये की है कि मौजूद मुनाजरा में गैर मुक़ल्लिदीन वहाबी मज़हब की बजाय अहले हदीस मसलक लिखा जाए। अच्छा जी, आप क्या जी आपने क्या इस पे एतराज किया? मौजूद मुनाजरा में गैर मुक़ल्लिदीन वहाबी मज़हब की बजाय हमारा ताल्लुक मसलक अहले हदीस से है। अच्छा, आप हमें गैर मुक़ल्लिदीन कहते हैं, फिर उसके बाद वहाबी मज़हब कहते हैं। तो इसमें हम ये कहते हैं कि जैसे आपने अपना अहले सुन्नत व जमात लिखा है, तो उसमें अच्छा उसमें आप करूं, आपने भी अपने इसमें शरायत में लफ्ज़ बरेलवी लिखा था, अहले सुन्नत नहीं लिखा था। तो ये जो आपने ये हमारी तरफ ये भेजी है, तो ये जो पहले जो आपका वो जो प्रिंटेड आपने भेजी थी उस पे आपने लिखा था लफ्ज़ बरेलवी। अर्ज ये जनाब मोहतरम के ये आपने जिम्मेदार देवबंदी बरेलवी लफ्ज़ आपका लिखा हुआ है, जबकि बरेलवी एक निस्बत है। और इतलान अर्ज ये है कि आपके खुद अकाबरीन अपने आप को गैर मुक़ल्लिद कहते हैं और खुद अपने आप को वहाबी कहते हैं। अब आप ऐसे उनके इनकार क्यों करते हैं? हम अहले सुन्नत भी कहते हैं और अपने आप को बरेलवी कहते हैं, मुझे कहने में कोई फर्क नहीं। आपको अगर वहाबी के अपने मानने में क्यों एतराज? तो एक तरफ आप हमें गैर मुक़ल्लिदीन कहते हैं, जैसे मैं सुन्नी भी हूँ। अच्छा ये मैं सुन्नी भी हूँ, मैं पाकिस्तानी भी हूँ, मैं पंजाबी भी हूँ, मैं पिंडीवाल भी हूँ। मुखालिफत तो नहीं है, तो मुखालिफत नहीं है तो क्या आप क्या गैर मुक़ल्लिद और वहाबी इसमें मुखालिफत है? मैं बताता हूँ, अभी सुना। पाकिस्तानी कहने से एक आदमी पाकिस्तानी है, वो कहे मैं पिंडीवाल हूँ,
तो पिंडीवाल होने से वो ये नहीं होगा कि पाकिस्तानी अब नहीं रहा, बल्कि वो रहेगा, पाकिस्तानी ही रहेगा। सही। हमारे बारे में जो आप ये कहते हैं कि आप वहाबी हैं, एक तरफ से कहते हैं गैर मुक़ल्लिद हैं, ये बात नहीं प्लीज, ये बात नहीं चाहिए, ये कभी जरा ये तय हो जाएगी उसके बाद नहीं अपना। अच्छा, एक तरफ आप कहते हैं कि वहाबी हैं, वहाबी का मतलब ये है कि मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब की तकलीद करने वाले, वो कहलाते हैं वहाबी। हमारे नजरिए हम उनको कहते हैं जो मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के अकीदों का प्रचार करने वाले हैं, हम उनको वहाबी कहते हैं। उसके नजरियात से जिस तरह है हनफी इमाम अबू हनीफा की तकलीद करने वाले, शाफई इमाम शाफई की तकलीद करने वाले, इसी तरह मतलब आपके बुजुर्ग अपने आप को वहाबी भी कहते आए हैं, गैर मुकल्लिद भी मानते आए हैं, आपको इस पे तस्लीम। मसलन आपके एक वो एहसान अलाई ज़हीर साहब थे, पाकिस्तान में लफ्ज़ वहाबी को डट के वो कहते थे हाँ भाई वहाबी हो, आप लोग भी अब भी जाते हैं जलसों में, आपको परेशानी क्या? सुने, ये उसका एक होती है उसकी तशरीह क्या है। मसलन वो कहते हैं कि जी वहाबी का मतलब है वहाब वाला, अल्लाह वहाब है तो वहाब का जो है अल्लाह वाला जो बंदा है, इसको वो वहाबी की निस्बत से करते हैं। अगर तो आप हमारी निस्बत वहाबी से ये करें कि ये अल्लाह वाले हैं, हमें कोई इतराज़ नहीं। अगर इसको आप कहें कि ये मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब की तकलीद करने वाले हैं, तो हम किसी की तकलीद करने वाले नहीं, उसके अकीदों का प्रचार करने वाले। उसका जो अकीदा सही है हम उसका प्रचार, क्योंकि उसका अपना नहीं है, वो अल्लाह उसके रसूल का अकीदा है। मोहतरम तलब रहमान साहब, ये मेरे पास आपकी किताब इशाअत सुन्ना है, ये उसकी चिट्ठी नंबरें भी लिखी हुई हैं कि आप अहले हदीस कब से बने। चलो ये भी 1857 ये जो 1886 में मैं बात कर रहा हूँ, ये देखें मैं अर्ज कर रहा हूँ, ये इन्होंने वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि 1800। अल्लाह के बंदे ये मुनाजरे का मौजू नहीं है। ओहो, मैं बात कर रहा हूँ कि आपने शराइत तय की है ना, इसलिए जो वाला ये कर रहा हूँ, देखे ना इसमें इन्होंने कहा है कि हमारे नजदीक तो आप गैर मुकल्लद वहाबी पहले हैं, अहले हदीस बाद में, क्योंकि अहले हदीस आप बने अंग्रेज को दरखास्त देकर कि हमें अहले हदीस बनाया जाए, और ये मेरे पास आपकी किताब मौजूद। हम तो ये कहते हैं, सुने इसका तो देखे ना, अब हमने तो उस हवाले से लेकर आपको एतराज करना नहीं चाहिए। हाँ जी, अहले हदीस उस वक्त मौजूद थे जब इमाम अबू हनीफा भी मौजूद नहीं थे, ना अहमद रजा खान साहब मौजूद थे, ना इमाम शाफई थे, उस वक्त भी अहले हदीस मौजूद थे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में। ये मौजू एक अलग मौजू है, ठीक है, इसको फिलहाल रहने दें। सही, आप फिलहाल जो बात कर रहे हैं हुजूर, इस तरह अर्ज कर रहा हूँ कि उस तरह तो मुसलमान जब रसूलुल्लाह नहीं भी थे तो मुसलमान उस वक्त भी मौजूद थे, क्योंकि हजरत आदम भी मुसलमान थे। उसको आप मुस्तले अहले हदीस को छोड़कर आप जो आप किसको कहते हैं? हम मुहद्दिसीन को अहले हदीस कहते हैं, जिस तरह इमाम शाफी वगैरह हम आप बेशक कहते रहे हैं, जो बुजुर्गों की तरह देखे ना, ये मेरे पास आपका इशारा जो अहले हदीस थे ना वो गैर मुकल्लिद, वो गैर मुकल्लिद काफी बोले ना। ये हुजूर देखें, अर्ज ये कर रहा हूँ, ये मेरे जी हमारे जो दरमियान में आपस में निज़ा है वो ये आया है कि इन्होंने हमें लिखा है गैर मुकल्लिद वहाबी। हम कहते हैं इसका लफ्ज़ काट कर अहले हदीस लिखो, इसलिए कि वहाबी, एक वहाबी का मतलब होता है मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब की तकलीद करने वाले, एक जमात, एक फिरका। कहते हैं वहाब अल्लाह, वहाबी अल्लाह, दो, ये दो माने हैं ना। अगर तो आप वहाबी का माना ये लेते हैं अल्लाह वाले हैं, हमें इसको इतराज में लिख लो। अगर वहाबी का मतलब ये है कि ये तकलीद करते हैं मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब की, आप तो गैर मुकल्लिद हमें कहते हो। हम तो किसी की तकलीद नहीं करते, चाहे वो मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब हो या इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह। वैसे वहां से चले हैं ना। अच्छा, मैंने इसकी वजाहत कर रहा हूँ। मैंने हर चंद, चूंकि ये अपने आप को, जैसे हम लोग अपने आप को बरेलवी भी कहते हैं, हम मज़हब में नक्शबंदी भी हूँ, हमें इसमें कोई नहीं है कि ये हमारी पहचान है, ठीक है। हालांकि हम मुकल्लिद अहमद रज़ा बरेलवी के तो नहीं है, उनके नज़रियात से हमें इत्तेफाक है, हम अपने आप को बरेलवी कह देते हैं, वरना हम अहले सुन्नत व जमात सुन्नी लोग हैं। इसी तरह ये जो लोग हैं, ये वहाबी इब्ने अब्दुल वहाब नजदी के अकायद की तर्जमानी की वजह से कहलाते हैं। आगे आगे चले, नहीं है, देखो इम्तियाज साहब आगे ये इनकी किताब है, देखें, ये फिरका अहले हदीस और गवर्नमेंट, ये उन्होंने वाज़ेह तौर पर लिखे गवर्नमेंट हिंद, जरा के ना यार, गवर्नमेंट हिंद और गवर्नमेंट पंजाब से हुक्म नाफिज हुआ, सरकारी कागजात में लफ्ज़ वहाबी के इस्तेमाल को मसदूद किया जाए। कब? 19 जनवरी 1887 को ये अहले हदीस मान रहे हैं, उससे पहले ये या मुझे ना बार दे, मुझे खोल के मैं बता दूं, मैं पूरा पढ़ता हूं, पूरा दे देना, मैं अभी बता दूं। मैं इबारत निकाल जो पढ़ाइए वो पढ़ा दें, वो इबारत जो है ना वो निकालो, ये इबारत निकाल के दे रहे हैं जनाब, आप कैसे परेशान हैं।
ये जनाब ये चिट्ठी नंबर सारे जा रहे हैं, को छोड़ो, जो इबारत अभी पढ़ी है ना वो लोग, जो इबारत पढ़ी है वो मुझे दे। यही यहाँ से आप पढ़ेंगे, आप आपको पूरा वो पढ़ लें, ये ऊपर ये सारा जा रहा है, इम्तियाज साहब यहाँ से नीचे से आ रहे हैं। बजवाब आपकी चिट्ठी नंबर मुझे हुक्म हुआ है कि मैं आपको इतला दूं कि हुजूर, ये अंग्रेज का वो जो ऊपर है, अंग्रेज का गवर्नर और का हुजूर गवर्नर जनरल इजलास कौंसिल अपना इत्तेफाक राय फना फना इस बारे में जाहिर फरमाता है कि लफ्ज़ वहाबी का इस्तेमाल सरकारी कागजात में मसदूद किया जाए। अंग्रेज़ ने चाल ये चली थी कि जो ये तौहीद वाले मुसलमान थे ना, इनको बदनाम करने के लिए इन पर लेबल लगा दिया कि ये वहाबी है। तो हमारे एक आलिम ने कहा कि हम वहाबी नहीं हैं, हमें जो अहले हदीस हम चले आ रहे हैं, चले आ रहे नहीं, अभी है उससे पहले इस मज़हब को पहले ये इस पे भी कर लेंगे। मैं आपको तालब साहब चैलेंज करके कहता हूं कि इससे पहले आप अहले हदीस नहीं थे, हम आपको दिखाएंगे ना हदीस, उसके बाद हम दिखाएंगे ये खुशियां मनाई है, इसके अंदर पूरा अखबारों में लिखा हुआ है कि हमने खुशियां मनाई है कि हमें अहले हदीस का इरादा दिया गया। अगर ये मौजू हो तो उस पर हम मुनाजरा करेंगे। हम दिखाएंगे कि पुरानी सी पुरानी किताबें, हदीस की किताबों में अहले हदीस का लफ्ज़ मौजूद है, फिक़ह की किताबों में अहले हदीस का लफ्ज़ मौजूद है। जिस वक्त चारों मुक़ल्लिदीन इमामों के मानने वाले एक भी नहीं था, उस वक्त अहले हदीस मौजूद है। अहले हदीस का माना क्या है? जो कुरान और हदीस मेरी बात सुने, पहले मेरी बात को क्लियर करने दो ना। अहले हदीस का मतलब है कुरान और हदीस पर चलने वाला। अहले हदीस का हमारा यही दावा है कि एक हाथ में कुरान है, दूसरे में हदीस है। अल्लाह के नबी कुरान हदीस पर चलते थे, अहले हदीस थे। सहाबा कुरान हदीस पर चलते थे, अहले हदीस थे। शाह साहब ये कुफर हो गए, आप खामोश रहे जरा। कुरान हदीस पर ये कुफर है, रसूलुल्लाह हदीस पर चलते थे, हुजूर के लिए कौन सी हदीस चलना? बंदे के कुरान और हदीस अल्लाह के नबी के लिए नहीं थी, बस वो कुरान पे कहना रसूलुल्लाह हदीस में नहीं चलते थे, हदीस हुजूर के, मेरी बात, हदीस हुजूर के कलाम में हुजूर अपना खुद चल रहे हैं। सुने क्या कह रहे हैं? अल्लाह के नबी अपने कलाम पर खुद कुफर कर रहे हैं। बस देखें, रफुल यदैन नबी की हदीस है, अल्लाह के नबी रफुल यदैन, क्या रफुल यदैन हुजूर हदीस की वजह से कर रहे थे? बात तो यार पूरी होने दो, दरमियान में टोकते क्यों आप? आप खामोशी से मेरी बात सुनें। कुरान और हदीस, अल्लाह के नबी हदीस पर भी चलते थे। हदीस किसकी है? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। कुरान कहता है फस्तकिम कमा उमिरता, ऐसे सीधा रह जैसे मैं तुझे कह रहा हूँ। इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी अमल करते थे वो हदीस होती थी। इसलिए अल्लाह के नबी भी हदीस पर चलते थे, कुरान पर भी चलते थे। हदीस कुरान की तशरीह है, हदीस को अलग चीज नहीं है। अल्लाह ने कुरान भी उतारा, साथ हदीस नहीं है। इस पर सुन्नत कहते हैं, अमल को सुन्नत कहते हैं। इस बात को छोड़ेंगे। थोड़ी देर पहले एक बात हुई थी कि आपने कहा जी कि हम अहमद रजा बरेलवी के कायद को ठीक तस्लीम करते हैं तो हम बरेलवी कहलाते हैं। ये अब्दुल वहाब नजदीक के गलत समझते नहीं समझते तो नहीं कहलाते। तो गलत समझते आलिम ने हम एक मिनट ठहरो, ये कहते हैं जी कि हम अब्दुल वहाब नजदी की तकलीद नहीं कर रहे, हम किसी की भी नहीं कर रहे। नहीं, ये फिर इसको कहें तो हम भी क्यों कहते हैं? देखें, ये कहें कि वो गलत है तो गलत है, वगरना उसके साथ इनको कहते हैं हमें बरेलवी कहते हुए तकलीफ नहीं। ये खुद को वहाबी लिखा है, इनके बुजुर्गों ने क्या वहाबी हैं, तो इनको क्या? मेरी बात सुनिए, इमाम इब्ने तैमिया इनके बारे में भी ये कहते हैं कि जी इनके उलमा में से हैं, तो क्या हमें इब्ने तैमिया कहा जाएगा, इब्ने तैमिया के मानने वाले कहा जाएगा? जो भी उलमा है जिनके मसाइल किताब व सुन्नत के मुताबिक हैं, हम कहते हैं कि चूंकि कुरान हदीस से ये बात साबित है लिहाजा इनका मसला सही है, अकीदा सही है। लेकिन हमें मंसूब कर देना किसी तरफ, ये तो वही है ना कि चूंकि खुद नंगे हैं इस तालाब में कि हम चार इमामों की तकलीद करने वाले, कहते हैं इनको भी बीच में घसीटो, इनको भी को तुम भी मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब की तकलीद करने वाले हो। हम तकलीद से बरात का इज़हार करते हैं। काफी देर जो है किताब निकालनी पड़ी है। ये क्या लिखा है? तर्जमानुल वहाबिया, नवाब सदीक हसन भोपाली, इनका मुजद्दिद मसलक हदीस। सुन लें, इसका हमारा पहले अकीदा सुन लें। हमारा अकीदा ये है कि किसी आदमी की कोई बात किताब और सुन्नत से टकराती है हमारे लिए हुज्जत नहीं, चाहे वो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह हो, चाहे नवाब सदीक हसन खान हो। ये हमारा अकीदा। दरमियान में हम क्यों काटते हैं? जब मैं खामोश हो जाऊंगा आप बोले। अच्छा चलें। अब अगर वहाबी का मतलब वहाब वाला अल्लाह वाला है, हमें कबूल है, लेकिन वहाबी का मतलब कि मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब की तकलीद करने वाला है, हम इससे बरात का इजहार करते हैं। आज नहीं, हमारी सारी तकरीरें इकट्ठी कर लें, उसमें यही है कि हम किसी की तकलीद नहीं करते। ये जो सदीक हसन खान साहब है, ये आपके बुजुर्ग हैं कि नहीं? उलमा हैं अहले हदीस? नवाब सदीक हसन खान अहले हदीस हैं,
उन्होंने इस किताब का, सुन लो यार, इसमें आपका नाम लिखा है तर्जमान वहाबिया, कि ये वहाबिया का तर्जमान है। वहाबिया का मतलब वहाब वाला, अल्लाह वाला, ठीक है। अगर वहाबिया का मतलब मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब की तकलीद करने वाला, तो अगर इसने भी कहा है, इस नवाब सिद्दीक खान साहब ने गलत कहा है, क्योंकि हम किसी की तकलीद नहीं करते। इन्हीं की किताबों से साबित करेंगे कि ये कहते हैं कि हम गैर मुक़ल्लिद हैं, हम किसी की तकलीद नहीं करते, हम अल्लाह और उसके रसूल की बात मानते हैं। तो जब हम पहले हमारी तकारीर किताबों में ये साबित है कि हम किसी की तकलीद नहीं करते, तो हमें क्यों किसी की तरफ मंसूब करके नंगा किया जाए कि चूंकि हम भी नंगे हैं इसलिए आप भी आ जाए नंगे होकर कि हम भी मुक़ल्लिद हैं, आप भी मुक़ल्लिद हैं। हम मुक़ल्लिद नहीं हैं, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के पहले भी कहते थे, अब भी कहते हैं। अच्छा, ये अब आप ये आपकी बात, और अब सुनिए हुजूर वाला, ये कोई ऐसी लंबी चौड़ी या झगड़े वाली बात नहीं है। हमने सिर्फ आपको इसलिए ये लफ्ज़ वाबी इस्तेमाल किए कि आप ऑलरेडी जब से आपका तशख़्ख़ुस कायम हुआ है उस वक्त से आप वाबी थे, वाबी हैं, लेकिन आपकी गंदी हरकतों और गंदे अकीदों की वजह से, जो अकीदे में इंशाल्लाह मुनाज़रे वाले दिन हाईलाइट करूँगा, कि जिनमें रसूलुल्लाह का रोज़ा अतर बुत है, इस तरह की बातें थी जो इब्न अब्दुल वहाब नजदी के ही नजरियात थे, उधर थे, और उनको लेकर आए आपके शाह इस्माइल देलवी साहब हिंदुस्तान में, और उन्होंने किताब को इधर हाईलाइट किया। पूरा मुल्क जो है ना वो मुसलमानों का था। उन्होंने जब देखा कि जिस मजहब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा अतर बुत हो, उसको गिराना वाजिब हो, ये इसी, अगर टाइम वो जा रहे, इसी किताब में लिखा हुआ है। आपकी इत्तला के लिहाज से जो आपने कहा है ना, जी मैं दूंगा, सुने अभी मेरी बात पूरी करें ना, मैंने आपकी बात सुनी। अब जिस वक्त जनाब पूरे मुल्क के अंदर ये हाईलाइट हुआ कि ये चूंकि ये नजरिया इब्न अब्दुल वहाब नजदी वाले और वही नजरिया लेकर शाह इस्माइल देलवी हिंदुस्तान में आ गया, तो तमाम लोगों ने वाबियों को कुत्ते से बदतर समझना शुरू कर दिया। पहले ये अपने आप को कहते थे, लेकिन जब इन्होंने देखा ना कि हर तरफ वाबी माना गुस्ताखे रसूल है, इन्होंने कहा जी नहीं, आप वाबी नहीं है। अंग्रेज सरकार, खुदा का वास्ता, आप हमें 1800, ये आपको डेट दिखाई, चिट्ठी नंबर दिखाए कि इस तारीख को इन्होंने दरखास्त दी कि खुदा के वास्ता ये वाबी नाम गाली बन गया हमारे लिए, लिहाजा इसको खत्म करके हमें अहले हदीस ने। और ये मेरे पास ये पूरे इनके अखबारों की, इनकी इश्तिहारात और इनकी जश्न मनाए इन्होंने कि हमें अंग्रेज ने अहले हदीस का लफ्ज दे दिया। ये कौन से अहले हदीस की बात करते हैं? हम रसूलुल्लाह, ये तो साबित करेंगे जो मुनाजरे में, तो उसकी बात होगी। मौजू मुनाजरे का ये नहीं है, मौजू मुनाजरे का आपने उठाई, अभी इसको खत्म भी कर दें। अगर आपको वाबी का लफ्ज नहीं है तो हम ये कहते हैं अहले हदीस गैर मुक़ल्लिद। अब तो आपने कह दिया ना गैर मुक़ल्लिद, गैर मुक़ल्लिद अहले हदीस, ठीक है जी, ये ठीक है, ओके जी, आगे बढ़े। मौजू मुनाजरे में अहले हदीस का ये दावा है कि बरेलवी गुमराह अकायद के हामिल और अल्लाह ताला के गुस्ताख हैं। गुमराह अकायद से आप इसकी तशरीह करें। गुमराह अकायद से हमारा ये है कि जैसे मसलन मिसाल अभी मैंने दी थी कि वो हर चीज को अल्लाह कहते हैं, वहदतुल वजूद के अकीदे को अपनाते हैं। के अंदर बंद करें, सुनो ना मेरी बात अब पूरी होने दें। अच्छा चलें आप बात कर लेंगे। ये यानी गुमराह अकायद का मतलब ये अल्लाह ताला एक है, ये कहते नहीं सब अल्लाह की शक्लें हैं, कुत्ता भी अल्लाह है, सुअर भी अल्लाह है, नाउज़ुबिल्लाह, इंसान भी अल्लाह है, हैवान भी अल्लाह है। चलिए उधर मुनाज़रे में होगा, उसमें हम साबित करेंगे ना, ये तो हम साबित करेंगे कि वहदतुल वजूद का माना क्या है, और वहदतुल वजूद को अहमद रजा खान ने तस्लीम किया है। अहमद सईद काज़मी ने इसकी तशरीह की है कि ये जितने भी अशार हैं सब अकीदा वहदतुल वजूद से ताल्लुक़ रखते हैं, लिहाजा हम गुमराह समझते हैं इस तरीके से कि ये अल्लाह ताला का लोगों को शरीक बना देते हैं। तौहीद में खलल है, रिसालत में खलल है, बाकी तो फिर जब एक और चीज़ है, वो तो हो गया एक अशार। अब उस पर ये बहस है कि वो मजजूब थे, वो उनके अभी 2-3 लफ्ज़ इस्तेमाल हुए थे आपके, वो सुकर मस्ती के हैं, वो है। एक इस पे बात होनी चाहिए कि आपका अकीदा क्या है और आपका अकीदा क्या है। देखें ना, आप उसको बुनियाद बनाते हैं उस चीज़ को कि एक बंदे ने शेर लिखे, मैंने शेर लिखे, या किसी आलिम दीन ने शेर लिखे, तो उस उन इशार पे इशार बुनियाद नहीं है, बुनियाद ये नहीं होनी चाहिए। अच्छा इम्तियाज साहब, ये चीज़ मैं अर्ज कर रहा हूँ, ये शाह साहब अपना तरबरमान साहब अर्ज ये हुजूर, मसला इसमें कोई ऐसा नहीं है जिस दिन मुनाजरा होगा उस दिन दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये फकीर आप ही की किताबों से निकाल के देगा कि आपके मौलवियों ने भी अल्लाह को घोड़ा और खोता भी कहा है, आपकी किताबों से निकालोगे तो हाथ पता लगेगा। मैं इंशाअल्लाह इम्तियाज साहब उधर आप होंगे, और ये भी शरायत की भी शुक्र वीडियो बन रही है। ये फकीर उधर उस दिन में उसी जगह उठ के किताब पढ़ के आपको दिखाऊंगा कि आप ही के अहले हदीस लोगों ने
जिन पर आपके मसलक का तशख़्ख़ुस कायम है, उन्होंने अल्लाह ताला को घोड़ा भी कहा। अब इसका जवाब ले लें, छोड़े एक मिनट अभी जवाब अभी ये उधर मुनाज़रे में क्लियर होता है। मैं कहता हूँ शरीयत की शायद ही है, जिस तरह इन्होंने कहा है ना कि ये दिखाएंगे, मैं अहमद रजा की फतावा रिजविया से दिखाऊंगा कि उसने अल्लाह को इतनी गालियां निकाली हैं कि अल्लाह मुखन्नस भी है, अल्लाह औरत भी है, नौजुबिल्लाह अल्लाह लौंडेबाज भी है, अल्लाह खुद भी लूती है। मैं वो देख लें इम्तियाज साहब, उस इबारत का जब मैं बरगस निकालूंगा वो भी आप फिलहाल आगे चले, वो बात की बात है, वो मुनाजरा है अभी, तो क्या वो फिलहाल आगे चले। जाम ने कहा था बात ये वजाहत हो गई। अच्छा, इसमें बरेलवी गुमराह अकायद के हामिल, यानी इसमें पहले ये गुजारते हैं, उसमें आप शुरू हो जाएं कि ये जो उर्सों पे ये कर रहे हैं, कवालियां कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये एक मौजू को फैलाने वाली बात हो, क्योंकि आपके नजदीक तो ये भी गुमराही वाली बात है। हम तो आपकी किताबों से दिखाएंगे, नहीं कवालियों से यहाँ ये कर रहे हैं, नहीं, बात आप सुने ना, ये मोहतरम अर्ज ये कि अल्हम्दुलिल्लाह में बड़ा कूल माइंड और हमारा वो देवबंदियों वाला नजरिया नहीं कि वो हल्ला गुल्ली करो और ये बात करो, हम चाहते हैं कि अवाम तक असल हकायक पहुंचे। ठीक है, मेंबर पे बैठ के आप भी कह देते हैं, मेंबर पे बैठ के मैं भी थोड़ा ले लगा देता हूँ, वाह 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 हल्ला गुल्ली मच जाती है, कुरैशी साहब जिंदाबाद, तालिब रहमान साहब जिंदाबाद। बात अब ये हो रही है कि आपने कहा लफ्ज़ गुमराह, लफ्ज़ गुमराह हम उसको कहते हैं जो छोटा गुनाह करे, बिदअत का काम करे, वो भी गुमराह है, शिरकिया काम करे, उसको मुशरिक कहते हैं, उसको मुशरिक कहते हैं। होता तो मुशरिक भी गुमराह है। अगर ये मैं यहाँ पूछता रहूं ये कि ये निस्बत की कितनी कौन सी किस्में बनती है, फिर झगड़ा पड़ जाएगा सीधा, या फिर एक तय हो जाए कि आप इसमें उन चीजों को बयान करेंगे जिनमें बरेलवियों के अल्लाह ताला की गुस्ताखियां बयान की गई। अल्लाह ताला की गुस्ताखियां, अल्लाह ताला के साथ ये तय हो गया जी, ठीक है, अल्लाह की गुस्ताखियां, अल्लाह के साथ शिर्क, अल्लाह ताला की गुस्ताखियां, अल्लाह ताला उसमें देखें अल्लाह के साथ शिर्क, ये भी लिखा वो गुस्ताखी में आ जाता है ना, शिर्क भी, तो वो गुस्ताखी में नहीं आता है, करेंगे ना, बस अल्लाह ताला की गुस्ताखी लिखें। ठीक है, ये भी लिखें। जब हम लिखते हैं कि बरेलवी गुमराह अकायद के हामिल, यानी अल्लाह ताला के साथ शिर्क करने वाले और अल्लाह ताला की गुस्ताखियां करने। अच्छा, ये लफ्ज़ यानी इसमें बीच में डालो, किसमें? इसमें लफ्ज़ यानी इसमें आ जाए, बरेलवी गुमराह अकायद के हामिल यानी और अल्लाह ताला के गुस्ताख हैं, यानी अल्लाह ताला के गुस्ताख और मुशरिक, यानी ठीक हो, यानी ठीक है ना, अलग-अलग है। ये करना चाहिए, यानी का मतलब कि इसका ताल्लुक इसके साथ है, ये नहीं होगा। हम कहते हैं कि ये शिर्क अलग करते हैं और अल्लाह को गालियां अलग निकालते हैं। अल्लाह अकबर। अच्छा, मुझे ये बताएं ना जी, एक बात नहीं है, एक अबू जहल है, वो शिरीक करता है बुतों को अल्लाह का, लेकिन गालियां नहीं निकालता। एक ये है कि वो अल्लाह को गालियां भी निकालते हैं और अल्लाह के साथ शिर्क भी करते हैं, ये दो अलग-अलग चीजें हैं। अच्छा, मेरी बात सुने, यानी आपकी लफ्ज़ गुमराह से मुराद वो चीजें होंगी जिनका ताल्लुक अल्लाह ताला की जात के साथ होगा। इसमें एडवांस ज़हन में रहना चाहिए, कोई दरमियान में खलते मबस हम नहीं करने देंगे, ये अकीदे का मसला होगा इसमें। लेकिन ना आप उसमें शुरू करते हैं, इल्म गैब शुरू करते हैं, ये अकीदे का मसला, अल्लाह के बंदे, ये अकीदे का मसला है। सीधी तरह अलग से मौजूद रखें आप, अलग-अलग मौजूद रखें। पहले चलो ऐसे करें, नहीं पहले ऐसे करें, अकीदा वहदतुल वजूद पहले रख लें। हमारी जनाब मेरी बात सुने, बात ये है जो गुस्ताखी है। अब आप ये तो एक अलग मसला है कि मैं कहता हूँ अल्लाह ताला गैब, आप कहते हैं जी कि अल्लाह ताला गैब जानते हैं और कोई नहीं जानता, मैं कुरान से ही पढ़ के कहता हूँ रसूलुल्लाह भी गैब जानते हैं, ये एक अलग मसला है। इल्म गैब का मसला अलग है। देखो आप उसके बीच में खलते मबस करते हुए इल्म गैब शुरू करते हैं, वो अलग मसला। ये तो 10 दिन मुनाज़रा खत्म जाएगा। नहीं, मसलन ये है ना, ठीक है, आप ऐसा करेंगे उस मौजू पर उस दिन इन्होंने जैसे मुझसे कहा था कि ठीक है जी हर जुमे हम 1 घंटे का टाइम रखेंगे, हम मुस्तकिल ये मौजू रख लेंगे अकीदे का, जिसमें इल्म गैब भी होगा और दूसरे तीसरे मसाइल भी होंगे, लेकिन उस मौके पर अकीदा वहदतुल वजूद, चलो ये लिख लें, अकीदा वहदतुल वजूद पर बहस होगी और अल्लाह ताला की जो गुस्ताखियां इन्होंने की हैं उस पर बहस होगी। नहीं, असल ये हो रहा है कि आप ये कहते हैं जी कि वो अल्लाह की गुस्ताखी करते हैं, हम कहते हैं शिरीक भी करते हैं कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करते हैं। हमारी ये तशरीह आप वो करेंगे, वैसे इससे पहले यही चीज चल रही है, ये चीज चल रही है कि असल अब मौजू हमारा ये चल रहा है कि इस तरह मुनाजरा का सब फैल जाता है। मसलन ये शुरू करते हैं इल्म गैब पे, अब दलीलें शुरू हो जाएंगी इल्म गैब, हाज़िर नाज़िर पे हाज़िर, ये एक अलग, आपको पता है कि हमारे इससे मुस्तकिल एक मौजूआत हैं। चलो एक मौजू अकीदे का रखते हैं ना, इस दफा वो इंशाल्लाह रखेंगे, एक दफा नहीं इसी दफा होगा कि बरेलवी एक मौजू ये होगा हमारी तरफ से कि अकीदा है वहदतुल वजूद, ये शिरकिया अकीदा है, इस पर बहस होगी, और बरेलवी अल्लाह के गुस्ताख है, इस पे रखेंगे, इस पर बहस होगी, ठीक है। और दूसरा जो है इनकी तरफ से जो होगा कि अहले हदीस नबी के गुस्ताख, ये इस पे अपना मौजू रख लें।
उसका आगे तरतीब आएगी कि तरतीब कैसे चलाएंगे। देखें, ये लिख ले, मेरी बात सुने, उसमें ये वो आगे बात कर रहे हैं। हमारा ऑलरेडी दावा लिखा हुआ है कि हम आप लोगों को यानी गैर मुकल्लिद हज़रात को उनके काबिरीन के माज़अल्लाह मैं किसी इसको नॉमिनेट करके हमारा किसी आलम पे या किसी हमारे आलम ने नहीं, हम इनके अकाबिरीन की इबारात की रोशनी में हम गैर मुकल्लिदीन को गुस्ताख समझते हैं। और हमारा वैसे उस हवाले से तो मेरा ये दावा है कि आप अल्लाह के भी गुस्ताख हैं, रसूलुल्लाह के भी गुस्ताख हैं, साहबा के भी गुस्ताख हैं और वलियों के तो हैं ही गुस्ताख हैं। ये लंबा मौजू है। अभी आप ये क्लियर हो गया कि आपने अकीदे वातुल वजूद पर बात करनी है। अब वातुल वजूद के मुकाबले में हमें भी तो कोई देन आप दो रख रहे हैं, एक अल्लाह की गुस्ताखी और एक वातुल वजूद रख रहे हैं। हमारा इसमें यह कि हम भी आपके गुस्ताखियां अल्लाह की साबित करेंगे। तो गुस्ताखियां तो आ गई ना पहले, अल्लाह और उसके रसूल के आगे आप साबित करें कि यही अकीदा, अभी कहा था ना कि इनका भी यही अकीदा है, आप भी साबित करेंगे इनका भी यही अकीदा है। वो तो एक हो, जब मैं जवाब दावा दूंगा तो मैं वहां पर कोई डांस तो नहीं करूंगा, मैं यही करूंगा, मैं वही किताबें दूंगा कि ये आपके बुजुर्गों ने भी लिखा है। तो ठीक है, आप हमारे अकीदे पर किसी को कर लें, कोई अकीदा जो हमारा है उस पर बहस करें। बस मैं ये अर्ज करूंगा, मेरा ये दावा मैंने लिखा हुआ है कि जो वहाबी चले लफ्ज निकाल दिया अपने, गैर मुकल्लद अहले हदीस फिरका गुमराह फिरका है। आपकी तरफ से ये पूरा हो गया जी, पूरा। बस ठीक है, फिर आप अगर आपको पूरा है तो ठीक, हमने जो है उसका जिक्र कर दिया, ये तय हो गया। अच्छा, आपके दो हो गए कि गुमराह और उसी के ज़िम्मे में आगे उन्होंने कह दिया हो गया इनका हमारा अकीदा वाहिदुल वजूद, लिख देंगे अकीदा वाहिदुल मौज़ू मुनाज़रा, हाँ जी, मौज़ू मुनाज़रा लिखते हैं, अकीदा वाहिदुल वजूद और अल्लाह ताला की गुस्ताखियां। बस ठीक, चलें। मुनाज़रे का वक्त 6 घंटे पर मुश्तमिल होगा। अच्छा, इसमें इनका सब आप क्या कहते हैं? 6 घंटे बात अगर किसी ने समझ नहीं हुई तो वो नहीं, आप ये रखे ना कि अगर जल्दी खत्म हो गया तो जल्दी लागू, और आखिरी 6 अगर 6 से पड़ेगा नहीं, 6 से नहीं पड़ेगा, ये ठीक है। ज्यादा से ज्यादा 6 है, ज्यादा से ज्यादा 6 घंटे, कम से कम बेशक 1 घंटे में खत्म हो गया। 6 घंटे बहुत होता है, और से होना चाहिए 6 घंटे साडा। देखो एक हदीस के उत्ते गल सुनो, एक हदीस के उत्ते साडा 6 घंटे मुनाजरा होया, वो एक हदीस ते अली मौजूद है। बज़म सियाल ऐसा ना जनाब, फिर बज़म तरम सही गिरे से फिर आपस ही बार-बार इकट्ठे कौन होता है? बार-बार इकट्ठे तो नहीं होता। एक पिंडी शहर पूरा थोड़ा साइड पे रखिए, कोई जनाब आराम ना लगे कि सुबह तक। ठीक है, ये जड़ा ना ज्यादा से ज्यादा 6 घंटे, काट तो काट जितने च भी हो गए। अच्छा, ये आगे पढ़ेंगे। अच्छा, मुनाजरे की तरतीब ये होगी, ये कि टाइम रख लें, टाइम 7 फरवरी, ठीक है? 7 फरवरी ना रखे, हफ्ता के आज क्या दिन है? आज तो अभी कल से ये हफ्ता छोड़ के अगले हफ्ते वो, क्योंकि हमारा जरा देवबंदियों के साथ सेटिंग हो जाए ना, क्योंकि वो इतवार को हमें बताएंगे कंफर्म, तो वो बाद में बताएंगे, हम आपको पहले बता रहे हैं। उनसे पहले चल रही है, पहले चल रही है क्योंकि अब वो कह के देखो जी आप डेट की वजह से ये कर रहे हैं। असल वो मैं इनसे भी, कौन है आपके वो साके भाई, आप जी जी जी, इनसे भी मैं कहता रहा हूँ, चूंकि आप अवैम मुकर्रर आदमी हैं। चले उसमें 7 के बाद भी कोई डेट देख लें, कुछ इसमें शायद निकल आए। मैं तो इसके लिए ये 5-7 दिन ये पूरे रिजर्व रखे थे, आप 7 से पहले कर सकते हैं। अच्छा चलो, ये इस पे कर लेंगे। 7 के बाद मैंने चूंकि टाइम नहीं, कितना टाइम है 7 के बाद? मेरे पास तो फिर आगे 15, 20, 25 दिन तक आगे टाइम ही, फिर आगे लेवल शुरू हो रहा है मेरा। तो 7 के बाद आपके पास कब टाइम है ये देखें आप, बहुत लंबा चला जाएगा 7 के बाद में देखें। ये तो 31 और उधर चला जाए, 31 महीना। 7 के बाद आपके पास 31 का टाइम है। नहीं जनवरी थे 31 जनवरी, सॉरी तो अगर इसमें 15 कर लें, ये मेरे पास फिलहाल जो है ना 14 रात 14 हफ्ता मिल जाएगा, 14 को भी मिल जाएगा। हाँ जी, मेरे ख्याल में 7 को अगर आप कर लें तो ज्यादा बेहतर है। 10 दिन बाद आगे, 10 दिन बाद 25 5 तारीख बनती है, ठीक है सर? नहीं फिर गड़बड़ हो जाएगी ना, 5 उधर तो 7 इधर, नहीं 7 नहीं इधर, 14 कर लेंगे आप। 14 तो या 5 हमसे कर लें आप। नहीं वो अब 10 दिन बाद उन्होंने हमें कहा है, इतवार से 10 दिन बाद करें तो कौन सी तारीख बनती है जाकर? लिहाजा फिर वो तो उससे थोड़ा पहले अगर कर लें हमसे आप, आपके तो तैयारियां होती हैं। मसला तो ये नहीं है कि अभी वो पहले करने के बाद, वो तो उनके वो अभी जवाब दावा लिख कर नहीं लाए हैं।
अब कल को वो इस डेट पर आकर हमसे झगड़ा शुरू कर देंगे, नहीं हम ये करेंगे, हम तो यही रखेंगे, तो फिर मजबूरी हो जाएगी। आप 14 करने जब खाली है आपके पास, डन हो जाए 14 इंशाल्लाह। ठीक है जी, 14 कर आगे पढ़ें। अच्छा जी, और किधर चले हो? मैं काफी बंदे मार अच्छा दे दो। अच्छा ये आ जाए ना जरा, मेरे सामने ही पेश करना है। नहीं कोई ऐसी बात नहीं है, करें इंशाल्लाह। जो हम लोग ये अगर ये ना भी हो ना वीडियो, जो एक दफा जुबान हो अच्छा, गई हो गई, नहीं वो ऐसी कोई बात जाए मुनाजरा वो अच्छा जी, और 2 दिन पहले साडा इख्तलाफ जो है इस भी है, ये मैंने लिख के भेजा है कि मुनाजरे की तरतीब ये होगी कि 1 घंटा एक फरीक अपना दावा पेश करेगा और मुखालिफ फरीक उसका दिफा करेगा। वो दे दो अच्छा अच्छा, दूसरे घंटे में दूसरा फरीक अपना दावा पेश करेगा और मुखालिफ फरीक अपना दिफा करेगा। इनसे मैं टेलीफोन पर जब मेरी बात हुई तो कहने लगे ये तरीका ठीक नहीं है। मैं कहता देखो 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो ये है कि 1 घंटा एक फरीक अपना दावा पेश कर ले, दूसरा दिफा कर ले, दूसरे घंटे में दूसरा फरीक अपना दावा पेश करे और पहले वाला दिफा करे, जैसा कि ये मुनाजरा पहले भी वो उससे हो चुका है गुस्ताखे रसूल में जो सियालवी साहब से। अगर आपको ये चीज़ पसंद नहीं तो दूसरी हमारी ऑप्शन ये है कि पहले अहले हदीस 3 घंटे अपना दावा पेश करेंगे, उस पर बहस होगी, फिर बरेलवी हजरात 3 घंटे अपना दावा पेश करेंगे, उस पर बहस होगी। तो ये 2 ऑप्शन में से जो भी आप चूज कर लें हमें नहीं, जो है ना ये 3 घंटे वाला ये तो बहुत लंबा है ना। इस तरह बात किसी को अगर आप समझाना चाहते हैं समझ नहीं आती इसको। एक आदमी तकरीर कर रहा है ना तो 3 घंटे का नहीं, 3 घंटे का माना ये नहीं, टोटल टाइम सवाल जवाब होंगे। हाँ वो सवाल जवाब होंगे, 5-5 मिनट होंगे या 10-10 मिनट होंगे हर उसमें। इम्तियाज साहब मेरा ये है, इन्होंने जो पहला कहा है कि 1 घंटा 1 मिनट, ये तो कोई तोकी नहीं है। एक तो ये तो गैर अकली काम है कि एक बंदा एक मौजू पे चल रहा है, सुनने वाले को भी नहीं समझ आ रही और बयान करने वाले को भी नहीं आ रही, ये क्या शुरू हो रहा था, ये क्या हो गया, क्या वो जो पहले घंटे को होकर रहते जब अगले घंटे में जाते हो भूल ही जाते हैं कि पीछे उससे कहा क्या। दूसरी ये तो ये नहीं कि एक सिरे से ही तरीका गलत है, अगर कहीं किसी जगह हुआ है वो तो बिल्कुल गैर माकूल है। आप बताएं क्या। मेरा ये है कि भाई पहले एक मौजू पर हो 3 घंटे, या जैसे आप टाइम क्लियर करते हैं वो मौजू हो जाए क्लोज। अगर उसके दरमियान मुनाजरा खत्म नहीं होता, मतलब एक बंदा मैं मान लेता हूं जी ठीक है ये गलती है, खत्म, दूसरा शुरू कर दो। ये कहते हैं जी ठीक है ये हम मान लेते हैं ये गलत है, ठीक है जी अगला। मकसद तो ये है कि एक चीज की बात है, एक शराइत में तो चीज लिखनी है टर्म वाइज। अब इसमें ये कहते हैं जी कि पहले दावा मैं पेश करूंगा, मैं कहता हूं जी पहले दावा मैं पेश करूंगा। दोनों जैसे ये मुद्दई है वैसे मैं मुद्दई हूं, जैसे इनका दावा गुमराह है वैसे मेरा दावा है कि आप गुमराह हैं। इसमें मैंने इनको कहा जी कि मेरी तरफ से आपको पहले ये आप और ये कि मैं मुद्दई हूं, मैं दाऊं। वैसे होता उसूली तौर पर इनको पता है कि एक वक्त में एक ही मुनाजरा होता है। हमारा तो बंदियों से भी जब हुए वो एक मौजू पर एक वक्त में एक ही हुए कि भाई ठीक है मैं मुद्दई हूं, आप उसका जवाब दें, आपके ऊपर ये एतराजात वारिद हो रहे हैं, क्या किसी का जवाब देना उसका हक नहीं बनता। ये तो हमने कहा चलें जी आप इसके बगैर नहीं करेंगे, हमने कहा चलो यार इसको भी कर लेते हैं एक दिन में। हालांकि 2 मुनाजरे कभी नहीं हुए, एक दिन में एक ही मुनाजरा होता है, लेकिन हम इस पे भी मानते हैं। उसमें आप ऑर्गेनाइजर हैं या आप लोग उधर ही होंगे। इनको ये डाउट है जी कि आप लोग मुनाजरा करके भाग जाएंगे। कैसे? मतलब ये है कि दरम्यान में कॉल है इनके फोन पे कि जी आप गड़बड़ कर देंगे। मैंने कहा वहां तो शर्त ही है कि जो गड़बड़ करने वाला है उसको कान से पकड़ के बाहर निकालेंगे। नहीं, जो भाग जाएगा हम दूसरे किनारे लगाएंगे। अब सुने इसका जवाब सुने। ये कहते हैं कि ये तुक नहीं बनती, अगर तुक नहीं बनती तो उस मुनाजरे में आप क्या थे उस वक्त सियालवी साहब के मुनाजरे? मैं सदर मुनाजरे थे। जब जिस मुनाजरे की तुक नहीं बनती थी इनको चाहिए था वहीं खत्म कर दें कि ये तुक नहीं बनती कि 1 घंटा एक मौजू पर गुफ्तगू हो, दूसरे घंटे दूसरे मौजू पर हो आप मुनाजरा। इन्होंने 4 घंटे सुन तो लो ना बात। ये कहते हैं कहीं नहीं हुआ, इसका मतलब है ये इनकी मौजूदगी में हो चुका। जब ये सदर मुनाजिर थे मुनाजरा हो रहा था, इसी तरह हुआ कि 1 घंटा एक मौजू पर गुफ्तगू हुई, दूसरा घंटा दूसरे मौजू पर। उसमें होता क्या है कि कोई भी फरीक, आप ये कहते हैं ना कि भाग नहीं जाएगा, या आप कहते हैं कि जी हम तालियां लगवा देंगे, ये क्या होगा, हालात ऐसे पैदा कर देता है कि अगला मौजू चले ही ना।
मुंतजिम भी हाथ जोड़ के खड़ा होता है, जनाब मेरी इज्जत रखो, तो हाथ बन के बैठा तो चलो तुसी चलो। लिहाजा हम चूंकि हमें खतरात है, देखो हमें खतरात है, ये कि एक मौजू पहले क्लोज हो फिर ठीक है। फिर अगर इनकी ऑप्शन ये है तो फिर हम अपना रखेंगे ना। नहीं, इनके ऑप्शन की बात नहीं कर रहे, हम 2 ऑप्शन दे रहे हैं। एक और बात, इनकी बात नहीं, एक ये है कि एक मौजू है ना, उसको क्लोज करें, फिर दूसरा मौजू। ये तो होगा ना, ये तो मैं कह रहा हूँ हमारी तरफ से 2 ऑप्शन है, जो मर्जी ये ले लें। अब ये कह रहे हैं कि हम पहल करें, सुने ना, सुने, मैं कह रहा हूं मैं पहले दावा करूंगा। सुने, ये नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन ये है कि 2 तरीकेकार हैं, या तो एक घंटे एक मौजू 1 घंटा और दूसरा मौजू दूसरे घंटे। जैसे ये कहते हैं कि शायद 1 घंटे में फैसला हो जाए, बस खत्म हो जाएगा, फिर दूसरा मौजू चलेगा। लेकिन अगर ना हो तो आगे चलेगा। पहली ऑप्शन ये है कि 1 घंटा एक मौजू पर गुफ्तगू हो 5-5 मिनट के हिसाब से, दूसरा घंटा दूसरे मौजू पर हो। और अगर कहते हैं मुझे ये कबूल नहीं है, फिर दूसरी ऑप्शन हमारी ये है कि फिर हमें टाइम दिया जाए, पहले हम अपना दावा पेश करेंगे, 3 घंटे इसी मौजू पर गुफ्तगू होगी, आप अपना दिफा करेंगे, फिर अगले 3 घंटे में आप अपना मौजू पेश करें, हम दिफा करेंगे। नहीं ये बात नहीं, अब मैं समझा, ये जो पहले वाली बात है ना, उस आप तरीका वही रखें, हाँ, लेकिन उसमें 1 घंटा एक मौजू, दूसरे घंटा दूसरा मौजू ना हो। देखा ना, फिर 1 घंटा एक बात हो रही है, समझने वाला एक समय, तो दूसरे घंटे में दूसरी बात शुरू हो जाती है, तो पहले वाली तो गड़बड़ हो जाती है ना। हालांकि ये दोनों मौजू एक ही हैं, क्या कि ये गुस्ताख है अल्लाह के, हमारा भी दावा है, इनका भी दावा है। देखे ना, मौजू रखना, फिर मौजू का अकीदा रख लें, अकीदा वहदतुल वजूद रख लें, इस पर दिफा कर लें। नहीं तो फिर मैं कह रहा हूँ हमारा सबसे पहला दावा तो मेरा है कि भाई आप गुस्ताख हैं, आप इंतफा करें। हमें ऑप्शन मैं इनको ये ऑप्शन देता हूँ, इसी पे ये 10 घंटे करना चाहते हैं करें। मैं इनको कहता हूँ ये गुस्ताख है अल्लाह के, रसूलुल्लाह के, ये गुमराह हैं, ये दिफा करें। नहीं ये तो ऑप्शन ना हुई ना, देखो मैं 2 ऑप्शन दे रहा हूं, फिर ये भी तो तैयार नहीं, तो ये नहीं तो मैं क्यों? देखो, या जिस तरह मैंने 2 ऑप्शन दिए हैं, ये भी 2 ऑप्शन है, मेरी 2 ऑप्शन है। क्या आपने एक गलत ऑप्शन दिया, आप 2 दें ना, आपसे ही 2 ऑप्शन दे दें। अगर ये गलत है, मैं ये ऑप्शन दे रहा हूं कि या हमें टाइम पहले दें, या 1-1 घंटे गुफ्तगू हो, जैसा कि गुफ्तगू 6 घंटे हो चुकी है जो जहाँ ये सदर मुनाजिर थे। नहीं, लेकिन देखना एक मौजू चल रहा था 1 घंटे, चल रहा है, वो चला है, दूसरा ना चले ना, वो चला है कि नहीं चला, वो गलत है, जो गलत हुआ है सही हुआ है, हुआ कि नहीं हुआ। आप दोनों को बात समझ आएगी, शाह साहब को समझ आएगी ना समझ आएगी। मैं जैसा आदमी जो बैठा हुआ है, एक बंदा सुन रहा है, आगे जाके दूसरी बात शुरू हो जाती है। अब उसे तो नहीं पता ना कि ये 1-1 घंटे वाली बात है। मैं आपको समझा, मैं उसका तरीकेकार बतलाता हूँ। उसका तरीकेकार ये होता है, मसलन सीडी 3 घंटे की अलग कर ली जाए, 3 घंटे की अलग कर ली जाए, एक मौजू एक सीडी में आ जाए, दूसरा मौजू वाला ये नहीं है। आकर हम जो मुनाजरा करने वाले हैं उसका भी तो दिमाग है। हम 2 ऑप्शन दे रहे हैं। जब दिमाग वहाँ कहाँ चला गया था, जब शरीफ साहब उनका हो रहा था, सियालवी साहब का। अच्छा, ये उसका सबब है, मेरे से जवाब देना उसका जवाब। देखें, वो यही कसूर था कि वो कहीं उन चल्लों ने जिस तरह शराइत तय की ना, सुने, शराइत तय करके हमें तो सिर्फ ऐसे, जिस तरह हमें किसी को दावत पे बुला लूं कि आप आ जाएं यार, हम बाहर से आए, तो हम उस हवाले से गए। वो बेवकूफी उनकी थी जिन्होंने गलत शर्तें तय की उन लड़कों ने। हमें तो भाई लड़कों ने, तरफ से नहीं, लड़कों ने जिस तरह तुसी शर्तें तय करो, आपको ये शर्त होते मुनाजर मजबूर होते हैं। वो आप देखो, हमारी तरफ से 2 ऑप्शन है जनाब, 2 ऑप्शन ये दे दें हमें, हम उसमें से चूज कर लेते हैं, या हम 2 ऑप्शन देते हैं। इंसाफ की बात देखो, हक दोनों का बराबर है। ये नहीं है कि आप कहेंगे जी नहीं मेरा ही हक फाइक है। 2 ऑप्शन हमने दी हैं, 2 ऑप्शन ये दे दे, मैं चूज कर लेता हूं। बात ये है सीधी तरह इस पे झगड़े में चूज कर ले, अल्लाह रसूल के सामने सीधी तरह ये। अब अल्लाह ताला है ना, सब इनका भी अकीदा है, अल्लाह मदद करता है, हमारा भी अकीदा है। हम ऐसा करते हैं, दरमियान में आप टास्क करवा दें, जो मुनाज़रे ही टास्क करा लो। अच्छा ये बात मैं करने लगा था कि एक तो ये तरीका ना घंटे वाला, उसमें तो मौजू बदल जाता है, प्रॉब्लम है। ये कहते हैं मैं करना है, तो मेरे भी जहन में ये बात आ रही थी कि आप कहते हैं मैं पहले करूं दावा, ये कहते हैं मैं करूं, तो हम उसमें पर्चियां डाल के निकाल लेंगे, निकाल लेते हैं। जब मैं 2 ऑप्शन दे रहा हूं, मुझे 2 ऑप्शन दे, दो ऑप्शन दिए ना मैंने इनको, ये मुझे 2 ऑप्शन क्यों नहीं देते भाई? देखो ऑप्शन देते हैं, हम क्यों दें 2 गलत असद साहब के साथ, उनके साथ बात कर रहा हूं मैं, उनसे वो भी तो साथ बोल रहे हैं। नहीं, हमारे में से कोई नहीं बोल रहा। नहीं भाई साहब ऐसे बात सुने, इस तरीके से हमसे कोई आदमी नहीं बोल रहा, आप पूछ रहे हैं, उनको बोलने नहीं। अगर लेकर आए तो उन्हें बात करने 2 ऑप्शन देते हैं, तो हमने 2 ऑप्शन दिए हैं, बराबर की चोट है। ये नहीं है कि आप कहें जी मेरा हक फाइक है,
अगर आप 2 ऑप्शन देने के लिए तैयार नहीं है, फिर इस बात को मानो कि हम पहले करेंगे ना। देखिए जी, बात यह है मौजू के हवाले से जो एक तयशुदा चीज है। मैं अब इम्तियाज साहब, एक बात है, मैं कहूँ जी कि फलां आदमी एक दिन रिवर्स गाड़ी चलाते हुए गुजरखान गए, और इम्तियाज साहब सुने, होता ही नहीं कभी, मिसाल देना 5000 किलोमीटर का वर्ल्ड एक आदमी गुजरखान गया है रिवर्स गाड़ी लेकर उधर से, एक। दूसरा ये कि दूसरा आदमी गया है साथ वाली फ्रंट सीट पे बैठकर। अब 2 ऑप्शन है, आप फ्रंट सीट पे बैठना चाहते हैं या रिवर्स गाड़ी, तो आप क्या कहेंगे जी? फ्रंट। लेकिन नहीं, आप फ्रंट पे नहीं बैठ सकते, आप रिवर्स पर चले जाएं। हाँ, तो फिर यही आप दे में 2 ऑप्शन, आप क्या उधर आप कहते हैं कि रिवर्स गाड़ी चलने का तो की नहीं, तो यही मैं यही कह रहा हूँ कि आपने खुद मिसाल पेश कर दी है, चल पड़ी थी गाड़ी खेल में। अच्छा बात सुनो, ये मैं तो समझता हूँ जिस तरह पहले दिन मैंने बात की थी कि ये मुनाजरा ही बेतुका काम है, कि मानते आप है ही नहीं। ये बातें जो समझ आती है ना कि आप एक घंटा जो मौजू रखते हैं ना, तो एक मौजू पे बात हो रही है, आप समझाना चाहते हैं लोगों को, आपस में आपको पता होता है, लोगों के समझ में जो बात आती है ना, एक ही मौजू चले। अब एक मौजू चल रहा है, बीच में से दूसरा, फिर दूसरा आ जाए, ये गड़बड़ है। अब एक पे बात होनी चाहिए। बात ये कि पहले कौन शुरू करेगा, इस पे है ना। ये तो जो पहली बात ये है कि ये मुंतजिम पे होता है कि जो स्टेज सेक्रेटरी है वो पहले किसको माइक पे बुलाता है तकरीर के लिए, तरीका ये है। या आप अपने तौर पर आपने शुरू कर दिया, ये भी गलत एक बात है, इसमें मैं आपको बताऊं। लेकिन अब हमने जब इंसाफ करना है, जब हम इंसाफ करेंगे कि हाँ पहले आने से ये फर्क पड़ सकता है, जिस तरह कहते हैं कि ये पिच जो है ना, ये आप बैटिंग के लिए अच्छी है या बॉलिंग के लिए अच्छी है, तो जो पहले आएगा उसको फायदा होगा, तो उसके लिए फिर हम टास्क कर देते हैं कि किसी के साथ ज्यादती ना हो। ये मेरे ख्याल में जमहूरी तरीका है, जमहूरी तरीका कि उस तरह ये मुंतजिम में बात होती है कि पहले किसी को क्यों वोट किया जाए। ये तो हमारी शरायत में है, जो हमने शरायत तय करनी है कि ये फैसला हमने करना है कि पहले कौन करेगा, तो उस पर ये कर लेंगे कि जनाब एक पर्ची लिख के जिसका नाम पहले आएगा वो पहले बोलेगा, 2 नाम लिख लेंगे। अच्छा, बीच में आपकी एक बात जरा टोकता हूँ माजरत के साथ। मिसाल के तौर पे उनीस भाई ने ये कहा कि कोई भाग जाएगा, शाह साहब भी कहते हैं कि हमें डर है ये भाग जाए, वो कहते हैं हमें डर है हम भाग जाएं। अगर भागता कोई भी नहीं है मुनाजरे में, ना कादियानी भागता ना कोई मुनाजरे में, माहौल ऐसा बन जाता है, पैदा कर दिया जाता है कि वो जो सालिस होता है, जिस तरह आप ये ख़त्म हो गया, जिसने पहला दावा जिसका किया होता है ना, उसकी सीढ़ी तैयार कर दी जाती है। ये देखें वो मेरे भाई आपने शर्तें पढ़ी, सुन लें। अगर कोई इस तरह का मसला होता है, वो सीढ़ी उधर ही खत्म कर दी जाएगी, फिर आप अपने तहवील में ले लेंगे जब तक कि दूसरा बंदा क्लियर नहीं करेगा। नहीं, अगर एक बंदे की बात होगी तो फिर तो उसका फायदा नहीं होगा ना। नहीं है कि मैं अपनी बात करके तकरीर करके एक दावा जो इनका दावा है वो पेश करें 3 घंटे में, बाद में हालात ऐसे पैदा करने के आगे मुनाजरा चले ही ना, आप भी हाथ जोड़कर बैठ जाए भी मैं। अच्छा, 3 घंटे क्या आदमी बोलेगा? नहीं, एक नहीं बोलेगा, एक मौजू चलेगा। लेकिन मसला ये है कि जब हमारा मौजू आएगा कि हम साबित करेंगे कि ये शिर्क करने वाले लोग हैं, इनके अकीदे शिरकिया कुफरियां हैं, हालात ऐसे पैदा कर दिए जाएंगे कि अगला चले ही ना, फिर आगे क्या करेंगे जनाब आप? वो जो रिकॉर्डिंग सारा कुछ आप अपने। अच्छा, पहली बात है कि इस तरह का अगर ये बात की ठीक है ऐसा माहौल बन जाए तो फिर ये भी हमारे शरायत में तय करेंगे कि ये जो इसकी रिकॉर्डिंग है ये आप हमारे नहीं, उससे सिर्फ ये नहीं, रिकॉर्डिंग अगर खत्म भी कर ले, कोई बैठा है मोबाइल पर कर रहा है रिकॉर्डिंग, वो बाहर नहीं जाए, जब बाहर आए। हाल इसका यही होता है कि आप 1 घंटा लगाए जोर अपने पे, जबकि आप मुनाजरा देखें वो जाएगा आपको। हालांकि मुनाजरे का मौजू तकरीबन एक ही है कि हम गुस्ताख हैं कि ये गुस्ताख हैं। अच्छा, मैं भी मौजू एक ही है, दूसरा मौजू नहीं है। सुन इम्तियाज साहब, बात ये है कि ये जो हमारा ये हुआ है कुरे वाला, ये टास वाला जो मामला हुआ है, ये बिल्कुल दुरुस्त है। रह गई साकिब भाई वाली बात कि जी कोई एक ऐसे हालात पैदा कर दिए जाते हैं, ये पहले भी तो वीडियो बन रही है ना, आखिर ये तो आपके पास महफूज है ना, तो उससे
साथ लगा दें, लोगों को नहीं नजर आ रहा है कि यार ये कौन भाग गया दरम्यान। अजीब बात है, जब पैदा कर दी नाज़िम हाथ बांध के खड़ा हो गया, कैसे हाथ बढ़ा के नहीं हालात हमारी तरफ से बन जाए, आपकी तरफ से कोई भी जैसे वो उस पे आपको डाउट है वैसे तो मुझे भी डाउट है, इसीलिए तो घंटा कह रहे हैं। नहीं इसीलिए तो घंटा कह रहे हैं। मतलब पुलिस आ गई, पुलिस ने आकर घेरा डाल दिया, करना हम नहीं मुनाजरा करने देंगे, हम आपने तो अपना कर लिया 3 घंटे का, हम जगह ऐसी रखेंगे, बेशक जगह ऐसे। मैं कहता हूँ आप ही हाथ जोड़कर बैठ जाएं साहब, आप हम मुनाजरा नहीं करने लगे। सुने इम्तियाज साहब, पहली दफा उमूमन ये जो कह रहे हैं ना कि अपनी बात नहीं करने दें, बात ये है कि इससे ये तो हम लोग इनको इतना रिलीफ दे रहे हैं या शौकत शादी के मुनाजरे में हुआ है कि हमने दोनों तरफ से मुनाजरा किए, वरना मुनाजरा होता ही एक तरफ से। हमारे देवबंदियों से मुनाजरे हुए, कुफरी इबारात पे हुए। चलो भाई ये तुम्हारी कुफरी बातें, इनका चलो ठीक है, इसी तरह रख लेते हैं एक मौजू। क्या एक हम ये साबित करेंगे कि इनके अकायद कुफरिया शिरकियां हैं, ये साबित करें हमारे अकायद कुफरिया शिरकियां, जान छोड़ो ये ठीक है, यही मेरा मौजू है। बस ठीक है, यही देखे ना मेरा, ये हमारा तो आपके खिलाफ दावा अब तो जबरदस्त हो गया। ना तो उसमें दावा तो इनका फिर भी है। आपका दावा हो रहा है ना, इनका दावा नहीं, इनका दावा और नहीं है। समझ नहीं, दावा क्या है, हम कहते हैं इनके अकायद कुफरिया, लेकिन उसमें पहले ये कहते हैं कि हमारी, अच्छा उसमें पहले 5-5 मिनट की होगी, तो फिर उसमें मैं तो आपके ये भी बयान करूंगा कि रसूलुल्लाह के भी जो भी करते रहे आप, हमारा जो मौजू है वो रखे, उस पर अल्लाह का गुस्ताख का काफिर होता है, अल्लाह का गुस्ताख काफिर नहीं है, आप साबित करें ना। और नहीं रसूलुल्लाह का गुस्ताख काफिर नहीं है, काफिर है, बस साबित करें खत्म। बस यानी एक मिनट ये होगा कि हम कहेंगे साबित करें कि इनके अकायद कुफरिया शिरकियां है, ये साबित करें हमारे अकायद कुफरिया शिरकियां। अज़ान हो गई है, नमाज पढ़ने फिर आ जाते हैं। नहीं चाहता वही बात आप खत्म कर दो। अभी क्यों खत्म करें यार, तो अभी बड़ी आगे रहती हैं, नमाज के बाद करते हैं। नमाज के बाद आ जाते हैं क्योंकि ईशा के लिए टाइम काफी है, ये नमाज के बाद बैठते हैं, मगरिब की चाय भी पी लेंगे। ये वाली जो शर्त है, मतलब ये जो आपने ये शेख साहब एक मौजू हो गया, ये बात बातें बाद में आ जाए, नमाज के लिए डिस्टर्ब हो रहे हैं आप लोग। ये बात तय होती है जब एक मौजू होगा मौलाना, उस वक्त भी तो आखिर किसी ने दावा करना है ना। आप कर लेना दावा, आप कहें कि हमारे अकायद कुफरिया शिरकियां हैं, हम कहेंगे आपके अकायद कुफरिया शिरकियां हैं। आप अपने मौजू हम दिफा भी करेंगे, साथ ही अटैक भी होगा, खिचड़ी तू वो मारता, मैं ये तो बर्फ के गोले हुए, कोई बड़ी मारा, ये तो नहीं है। नहीं ये कोई ऑप्शन, आप 2 ऑप्शनों में से एक ऑप्शन ले लें, नहीं मानते जो उसूली असूल अकीदा ये कर दिए वो हो गए, बात खत्म। वो जो उन्होंने किया वो नहीं हो सकता, उसमें ये आप कर सकते हैं जैसे आपने कहा क्या कि इधर अलग हो, क्यों नहीं हो सकता। ये मौजू हम कहते हैं तय हो गया कि हम साबित करेंगे कि आपके कायद कुफरिया शिरकियां हैं, आप साबित करें हमारे कायद कुफरिया शिरकियां हैं। ये शुरुआत करने के लिए आपको समझ नहीं आती, मैं इसको समझा रहा हूँ। इसी तरह नमाज पढ़ने, इसी तरह के जिस तरह तू बरफुए बोला, नमाज पढ़ने पे आ जाते हैं हम। फिर बाद में हदीस हुए और एक मुनाजरे की वजह से ही हदीस हुए। एक डॉक्टर का मुनाजरा था, अवैसी बहारपुर से, कुछ जानते हैं आप? जी, क्या नाम है उनका? फैज़ अहमद अवैसी। मैं वहाँ कॉलेज में पढ़ता था जब, उन दोनों की बात है। डॉक्टर साहब थे हमारे आजकल स्टूडियो में, उनका मुनाजरा हुआ था और फैज़ अहमद अवैसी साहब के मदरसे से कोई आया था, उनका बस मुनाजरा हुआ। तो उस मुनाजरे को हम सुन के हदीस हुई। ये नहीं है कि कोई मानता नहीं है, मानने वाले जो सुनने वाले होते हैं मानते हैं। हाँ ये अलग बात है कि उलमा जो है उसको नहीं तस्लीम करते। अभी ये साथ साथ जो तय तो सीधे लिखो ना, जो तय होती जा रही है उनको करते जाते हैं। मेरे ख्याल में ये अभी मौजू वाली, अच्छा मेरे ख्याल में, अच्छा इसका क्या हुआ जो ये चल रही थी अब दरमियान में? वही मौजू वाली थी। हाँ। बात ये थी कि इस तरह लंबी बात करने के लिए लिखते जाए ना ताकि मौजू की रहती है ये ना मौजू मुनाजरा में गैर मुक़ल्लिदीन वहाबी मज़हब की बजाय अच्छा पहले मौजू मुनाजरा लिख लें जो ये डिस्कस हो रही है। चलो पहले मौजू मुनाजरा वही है जिस तरह पहले हमने तय किए हुए कि भाई आपका दावा है कि गैर अपना जो अहले सुन्नत हनफी हैं ये लोग गुस्ताख हमारे बारे में, जो आपका ये दावा है। हमारा ये दावा है कि जी आप जो गैर मुक़ल्लिद हदीस हैं आप अपने काबिरीन की वारा की रोशनी में गुस्ताख, ये हमारा दावा है। अब हमारा आप इस न दावे पे आपको एतराज़ है ना मुझे इस पे एतराज़ है। असल हमारा तरीक़ेकार पे एतराज़ है। वो एतराज़ ये था कि भाई आया पहले खड़ा होकर जो पहला किस मौजू को शुरू करके उसको पाए तकमील तक पहुँचाया जाए।
आपने दरम्यान में ये जाते जाते वो शुगल मुगल में एक सजेशन ये आ गया कि भाई ओपन छोड़ा जाए, वो तो एक जन चूचू का मुरब्बा बन जाएगा कि मैं इधर से कहूंगा हाँ तो आप कहेंगे, वो जो इफादियत हम देना चाहते हैं आवाम को वो नहीं मिलेगी। आप इसको मेरे ख्याल में एक्सेप्ट करेंगे कि जाहिर है हर बंदा कोशिश करेगा कि मैं इल्जाम ज्यादा लगाऊं, मैं इल्जाम ज्यादा लगाऊं। अब जब वो दिफा पे ही नहीं जाएगा, आवाम को क्या पता चलेगा कि यार ये क्या हो रहा है। एक प्रॉपर तरीके से जब एक बंदा एतराज करेगा, दूसरा उसका जवाब देगा, हर बंदा देखने वाला देख लेता है कि क्या इसने सवाल का प्रॉपर जवाब दिया है या नहीं दिया। ठीक है, एक मौजू क्लियर हो गया। मौजू के दौरान मौजू यही चीज है। मसलन मैं कह देता हूँ भाई वाकई अकीदे इबादतुल वजूद, मसलन बकौल अकीदे इबादतुल वजूद ये कुफरी अकीदा है, हम कहने की ये खत्म हो गया, अगला मौजू शुरू करें। मैं दावा करता हूँ अगला मौजू शुरू करें, ये एक तरीके। इसमें झगड़ा ये चल रहा था, आप कह रहे थे पहले मैं दावा करूंगा, मैं कह रहा था मैं करूंगा। उसमें दोनों तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, देखें दोनों तरफ से बिल्कुल मानते हैं हम लोग। ये एक नियति की बात होती है, इसमें कोई और गारंटी नहीं हो सकती। या जो मुंतज़मीन है फिर ऐसा करें, अगर वो पक्का काम करते हैं तो मेरे ख्याल में पैसे आपको भी पसंद है तो मुझे भी पसंद है। ₹1,00,000 का ब्लैंक चेक मैं देता हूँ, ₹1,00,000 का ब्लैंक चेक आप देते हैं। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि फिर जो भागेगा उसका कोई भी नहीं वही बैठा होगा, हालात ऐसे पैदा कर देगा कि नाजिम साहब हाथ जोड़ के बैठ जाएंगे। कैसे क्या मतलब क्या मसलन हालात ऐसे लड़ाई और झगड़े के पैदा कर दें। जो 10 आदमी बैठे ना, हम 10 उधर से बैठे हैं ना, वो अब मुनाजिर जो है जब देखे कि जनाब मैंने तो अपना काम कर लिया, अब हालात ऐसे पैदा कर दो कि लड़ाई हो पड़े यहाँ पर,